धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऋषि मंतव्य। हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम ऋषि विचारधारा को, ऋषि मंतव्यों को, मनहज ए ऋषि को जन जन तक पूरी दुनिया वालों के पास पहुंचा सके। साथ ही साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करें अपनी इस विचारधारा का दूसरे मत पंथ संप्रदायों के साथ, ताकि हम इस चीज़ का विचार कर सके, इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सके कि कौन सा मत पंथ संप्रदाय सही है। क्योंकि मानव हम वही है जो सत्य को धारण करता है और असत्य का परित्याग करता है। और हमारी इस चैनल का ये कतई मंशा नहीं है कि हम किसी भी मत पंथ संप्रदाय के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने चर्चा का प्रारंभ करेंगे। और आज का जो विषय मैंने चुना है वह है कि क्या कुरान मानव मात्र के लिए है। इस बात का विचार करना ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो इस्लाम जगत के मानने वाले जो लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि ये जो कुरान है ये बनीनो इंसानियत के लिए एक हिदायत है। इसी बात का विचार हम उन्हीं की किताबों से करेंगे कि क्या वो जो बात कह रहे हैं वो कुरान सम्मत है या कुरान विरोधी है। क्योंकि किसी जैद अमर या राम श्याम जधु मधु के कह देने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। किसी भी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में आपके पास दलील होनी चाहिए। आप कुछ भी कहे वो व्यर्थ है जब तक कि आपके पास प्रमाण ना हो। तो इसी चीज़ को जांचने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या कुरान भी यही बात कहती है या कुरान इसके विरोधी बात कहती है। आइए हम अपने चर्चा का प्रारंभ पहले कुरान की आयत से कर लेते हैं। वकज़ालिक औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िरा उम्मल कुरआ वमन हौलहा वतुन्ज़िरा यौमल जमीअ ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है सूरा शूरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 7, तथा इस प्रकार हम वही की है आपकी और अरबी कुरान की, कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने रसूल को भेजा और इस अरबी कुरान को भेजा। क्यों? ताकि आप सावधान कर दे किनको? मक्का वासियों को और जो इसके आसपास है। शब्द पर ध्यान दीजिए कि किसके लिए ये कुरान नाजिल हुई है। कुरान खुद कह रहा है कि मक्का वासियों को और उसके आसपास जो है उनको सावधान कर दे एकत्र होने के दिन से, जिस दिन के होने में कोई संशय नहीं, एक पक्ष स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में रहेगा। यहाँ से ये साफ हो जाता है कि कुरान बनीनो इंसान के लिए नहीं है बल्कि मक्का वासियों के लिए है। चलिए एक और आयत देख लेते हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला सूरा यूसुफ आयत नंबर 2 में ज़िक्र फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को अरबी में उतारी है। पूछिए क्यों? तो अल्लाह जवाब देते हैं कि ताकि तुम समझो। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अरबी में कुरान उतारी गई है ताकि तुम समझो, यानी अरबी समझने वाले के लिए ही ये कुरान है। इससे ये दलील मिल गई। फिर यही सूरा यूसुफ आयत नंबर 2 के तफसीर अल जलालैन को देखिए कि वी हैव रिवील्ड इट एज एन अरबिक कुरान इन द लैंग्वेज ऑफ अरब्स। व्हाई? So that you, O people of Makkah, might understand, comprehend its meaning। यानी यहाँ साफ बता दिया गया है ये कुरान अरबी में इसलिए नाजिल हुई है क्योंकि ये मक्का वालों के लिए ही है, केवल दुनिया वालों के लिए नहीं है। अगर ये कुरान दुनिया वालों के लिए होती तो यहाँ ये कंडीशन अल्लाह नहीं लगाते कि हमने इसको अरबी में इसलिए नाजिल किया है ताकि अरब भाषा जानने वाले ही समझ सके।
यहाँ से भी दो टुक दलील हमें मिल गई है कि कुरान बनीनो इंसानियत के लिए तो नहीं है, उनके लिए है जो अरबी भाषा को जानते हैं। और उस समय आप जानते ही हैं, उस समय अरब कंट्री को छोड़ करके कहीं पे अरबी बोली नहीं जा सकती, इसलिए तफसीर अल जलालैन में स्पष्ट बता दिया गया कि यह मक्का वालों के लिए है। चलिए आगे हम कुछ और आयतें देख लेते हैं। वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअदिल अजमीन फ़क़रअहु अलैहिम मा कानु बिही मुअमिनीन। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला सूरा नंबर 26 यानी सूरा अश-शुआरा आयत नंबर 198 और 199 में जिक्र फरमाते हैं, और यदि हम इसे उतार देते किसी अजमी पर। अजमी शब्द, ध्यान दीजिए शब्द पर, अजमी शब्द का अर्थ क्या है नीचे लिखा है फुटनोट में, अर्थात ऐसे व्यक्ति पर जो अरब देश और जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला यह बता रहे हैं कि अगर मैं ये कुरान, ये किताबुल्लाह अरबी लोगों के नबी के ऊपर ना उतार करके किसी दूसरे संप्रदाय के, किसी दूसरे देश के एक व्यक्ति पर मैं अवतरित करता, किसी दूसरे भाषा वाले एक व्यक्ति पर मैं अवतरित करता इस कुरान को, और वह उसे उनके समक्ष पढ़ता, तो वे उस पर ईमान लाने वाले न होते। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बतला रहे हैं कि अगर मैं ये कुरान किसी गैर अरब ज़ुबान के किसी व्यक्ति पर नाजिल करता और वो अपने लोगों को ये कुरान सुनाता, तो भी वे गैर अरब लोग कभी ईमान नहीं लाते। यानी अल्लाह यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं कि गैर अरब लोगों की भाषा में अगर मैं कुरान को अवतरित करता, तो भी गैर भाषा वाले लोग कभी भी कुरान पर ईमान नहीं लाते। इसीलिए फुटनोट में भी आप देख सकते हैं, ये आपका कुरान.com का है कि अर्थात अरबी भाषा में ना होता तो कहते कि यह हमारी समझ में नहीं आती। यानी यहाँ पे स्पष्ट वही बताया गया है कि अगर कुरान अरबी भाषा में उतरी है तो ये केवल अरब वालों को समझाने के लिए उतारी गई है। अगर ये अजमी लोगों पर उतरती तो भी ये अजमी लोग ईमान नहीं लाते। इससे साबित हो जाता है कि ये अजमी लोगों के लिए ये कुरान नहीं है। आइए एक और आयत पर हम मुलाहिजा फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहि लियुबय्यिन लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ सूरा नंबर 14 यानी सूरा इब्राहिम आयत नंबर 4 में जिक्र फरमाते हैं, और हमने किसी भी रसूल को उसकी जाति की भाषा में ही भेजा। देखिए अल्लाह कह रहे हैं कि हम रसूल को केवल एक जाति, एक कौम के भाषा वालों के लिए ही भेजा है। आगे और स्पष्ट होगा, ताकि वह उनके लिए बात उजागर कर दे। कि अल्लाह यहाँ पे ये मंतिक दे रहे हैं, ये लॉजिक दे रहे हैं कि मैंने केवल एक कौम के भाषा में ही रसूल को भेजा, या मैं कौम के भाषा में ही रसूल को भेजता हूँ ताकि वो केवल उस कौम के लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सके। सीधी है, कोई मैं लाग लपेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ये बता रहे हैं, ये रीजनिंग दे रहे हैं कि मैं केवल एक कौम के भाषा वाले लोगों के लिए ही नबी भेजता हूँ ताकि वो केवल उस भाषा में ही अपनी बातों को अपने कौम के लोगों को समझा सके। यानी यहाँ से साबित हो रहा है कि ये बनीनो इंसानियत के लिए अल्लाह रसूल नहीं भेजते, केवल एक कौम के लिए रसूल भेजते हैं। यहाँ से साबित हो गया कि ये अल्लाह यहाँ भी ये कह रहे हैं कि मैं केवल एक संप्रदाय के भाषा वालों के लिए ही रसूल भेजता हूँ ताकि वो रसूल केवल अपने भाषा वालों को ही अपनी बातों को पहुँचा पाए। ये यहाँ पे है। आइए एक और आयत को हम देखते हैं कि वहाँ पे
क्या आया है और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी। ये है सूरा नंबर 41, सूरा फुसिलत, आयत नंबर 44। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला जिक्र फरमाते हैं, और यदि हम इसे बनाते अरबी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में तो वे अवश्य कहते कि क्यों नहीं खोल दी गई उसकी आयतें। ये क्या कि पुस्तक गैर अरबी और नबी अरबी। ध्यान से समझिए यहाँ अल्लाह क्या कहना चाहते। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ बतलाना चाहते हैं कि अगर मैं इस कुरान को अरबी भाषा में नाजिल करके किसी दूसरे ज़ुबान में नाजिल करता तो मुशरिकीन मक्का या मक्का के जो काफिर थे वो अल्लाह पर ये आक्षेप लगाते, ये एतराज़ात उन पर थोपते कि भाई हम तो अरबी भाषा वाले हैं, हमारे लिए आप कुरान गैर अरबी भाषा में क्यों नाजिल कर रहे हैं। तो अल्लाह इस आक्षेप को सही मानकर या इस आक्षेप को जेन्युइन मानकर कुरान को अरबी भाषा में नाजिल किया ताकि लोग ये आक्षेप ना लगा पाए कि हमारी ज़ुबान तो अरबी है लेकिन कुरान गैर अरबी है। तो जब अल्लाह ने इस आक्षेप को सही मान करके इसका खंडन करने के लिए या इसको असत्य प्रूव करने के लिए कुरान को अरबी भाषा में नाजिल किया ताकि अरब वाले ये एतराज़ ना कर सके कि हम तो अरबी भाषा वाले हैं और अल्लाह ने कुरान को गैर अरबी भाषा में नाजिल किया। तब यहाँ सवाल उठता है कि ये एतराज़ अगर मुशरिकीन मक्का के लिए जायज़ था तो ये एतराज़ हमारे लिए भी जायज़ है जो भारत के हैं कि भारत वाले अरबी भाषा से वाकिफ़ नहीं है। मुफ्ती यासिर भी कहता है कि यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। तो जब हम उस अरबी भाषा से वाकिफ़ नहीं है और कुरान अरबी में नाजिल हुई है तो हम इस अरबी कुरान को क्यों ढोए। हमें भी एक संस्कृत कुरान दो या हमें भी कोई भारत की ज़ुबान में कुरान नाजिल करके अल्लाह दे, तब हम उस पर ईमान लाएंगे। हम क्यों अरबी भाषा के कुरान पर ईमान लाए जिस भाषा से हम नावाकिफ़ हैं। तो मुशरिकीन मक्का ये एतराज़ कर रहे थे, तब जेन्युइन था। हम भी ये एतराज़ कर रहे हैं अल्लाह पर कि अपनी भारतीय भाषा में कुरान को क्यों नहीं नाजिल किया। प्रश्न है, सवाल है। तो इनके पास अपने इस दावे की कोई दलील नहीं है कि कुरान दुनिया वालों के लिए नाजिल हुई है। और मैंने आपको दिखा दिया कुरान किन के लिए नाजिल हुई है। स्पष्ट आयतों से, कुरान की ही आयतों से स्पष्ट बातें लिखी है कि ये केवल अरब वालों के लिए है। और तो ताज्जुब की बात यह है कि अरब वालों के लिए है और अरब वालों में भी केवल मुसलमानों के लिए है। मुशरिक के लिए, अरब के मुशरिक के लिए भी ये कुरान नहीं है। क्या दलील क्या है? तो दलील मैं आपको देता हूं कि कुरान खुद कहता है, सूरा बकरा आयत नंबर 2 कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कि यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं कि ये हिदायत है केवल परहेजगारों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए ये हिदायत है। यानी अल्लाह के अनुगत्व को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए हिदायत है। यहाँ से ये साफ हो जाता है ये केवल मुसलमानों के लिए हिदायत है। इसके बाद अल्लाह इसी के 7वें नंबर आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 7 में जिक्र फरमाते हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िसावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के दिलों और दिमाग में, काफिरों के कानों और दिल में मोहर लगा देते हैं। मंशा इलाही ये है इस आयत से कि अल्लाह काफिरों को कभी हिदायत नहीं देते।
और कुरान में भी ये बात बहुत जगह कसीर जगह आती है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं सूरह बकरा आयत नंबर 2 और 7 से कि ये कुरान केवल और केवल हिदायत है, केवल मक्का वासियों के मुसलमानों के लिए, और काफिरों के लिए ये हिदायत नहीं है। क्यों? क्योंकि काफिरों के दिल में अल्लाह ने मोहर डाल दी है, जिस कारण से वे ईमान से महरूम हैं। तो यहाँ से इन बातों से, इन कुरान की आयतों से ये साफ पता चल जाती है कि ये कुरान धर्म ग्रंथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म वही है जो शाश्वत है, जो काल के दबाव में वो बदलता नहीं है, समय के साथ नहीं बदलता, जगह के साथ नहीं बदलता। इसलिए कुरान धर्म ग्रंथ नहीं है, ये आज प्रमाणित हो गई है इन बातों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय।